all BHMS students. Welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये हमारी ड्रग प्रूविंग की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम जो हमारा ड्रग प्रूविंग सीरीज होता है फर्स्ट ईयर के अंदर आपको समझना होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम 105 टू 145। ये पूरा आपको समझना होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही आता है मेनली, या फिर ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी में से कुछ भी उठाकर पूछ लेंगे कि केस ऑफ ऑरिजिन में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, और आपको होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जानना जरूरी है कि जब से आपने बहुत बार सुन लिया होगा, आप किसी भी कॉलेज में कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में है, बहुत बार आपके कॉलेज में टीचर्स और सभी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रूव करते हैं ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ड्रग प्रूविंग होती है, हमारी जितनी भी मेडिसिन होती है वो टेस्टेड होती हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है क्या, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट मेडिसिन दे रहे हैं और उससे सिम्टम आ रहे हैं, उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, किस तरीके से की जाती है, टाइमिंग का ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीजें, ड्रग प्रूविंग है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी को इस पूरी सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि ऑलरेडी हम अफोरिज्म नंबर 105, 6 एंड 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 108 को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपने पिछले 3 वीडियोस को भी देख लिया है, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट अफोरिज्म को करते हैं तो वो लास्ट वाली से जरूर कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो देख लिया, नहीं देखा है तो फिर पहले आप उन्हें समझ लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ ताकि आप लिंक कर सकें यहाँ से। तो क्या हुआ था कि 105 में बताया गया था कि एक फिजिशियन के पास नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें दिमाग लगाया कि कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करनी होगी, ड्रग प्रूविंग करनी होगी। ड्रग प्रूविंग वहां पे बोला गया था कि हमें उसको क्या होगा, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देके आर्टिफिशियली हम उसके बॉडी में क्या कर रहे हैं, एक डिजीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ताकि जब एक नेचुरल डिजीज आए तो हम उसके सिमिलर मैच करा के, जो हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया होता है उसके बेसिस पे हम क्योर कर सके पेशेंट को, ठीक है। सो इस तरीके से 5 और 6 में ये बात करी। देन अफोरिज्म नंबर 107 में बोला कि हैनमन सर कहते हैं कि हमें कभी भी प्रूविंग सिक पर्सन पे नहीं करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही जो हमने पढ़ा कि हम किस पे करेंगे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। तो जो अफोरिज्म नंबर 108 है उसको मेन, उसमें जो उसका जिस्ट है यही बताया गया है कि हमें प्रूविंग जो है, ड्रग प्रूविंग किसमें करनी चाहिए, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। उसकी क्या रीजन है वो सब हम बुक से रीड करेंगे। पहले इसके कुछ हम बोर्ड पर पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक इंट्रो ले लेते हैं, जिस्ट समझ आ जाएगा, देन हम बुक से रीड करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बात यहाँ से याद रखना अभी, कि जो हम प्रूवर बोल रहे हैं, प्रूवर जो वर्ड होता है, एक प्रूवर का मतलब ये होता है कि हमने जिसको मेडिसिन दी है, हम जिसको देकर एक्शन को देख रहे हैं। अब वो प्रूवर एक फिजिशियन खुद भी हो सकता है, कि जैसे मान लो मैंने मुझे कोई मेडिसिन प्रूव करनी है तो वो मैं खुद पर भी लेकर कर सकती हूँ, अपने साइन और सिम्टम्स ले सकती हूँ, या फिर मैं किसी को देकर, ठीक है। तो जिस टाइम मैं ले रही हूँ तो मैं प्रूवर कहलाऊंगी, ठीक है। जब मैं दूसरे को दे रही हूँ तो वो सिम्टम्स उस मेडिसिन के प्रूव करेगा तो वो प्रूवर कहलाएगा। प्रूवर इज लाइक आप समझ सकते हो वॉलेंटियर, वॉलेंटियर जो कि उस मेडिसिन को ले रहा है, इनटेक कर रहा है और फिर वो सारे सिम्टम्स अपने बता रहा है, ठीक है। तो एक बात ये याद रखना, और आगे चल के आपको पता चलेगा, एक सेंटेंस बोला जाता है कि फिजिशियन जो होता है वो बेस्ट प्रूवर माना जाता है। इसका रीजन क्या है वो हम फर्दर अफोरिज्म्स में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अब इसको कुछ पॉइंट्स बोर्ड पर देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखो कह रहा है कि ओनली प्योर एंड रिलायबल मेथड क्या है, किस चीज का, ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। मतलब कि जब हम ड्रग प्रूविंग करेंगे तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर जब करेंगे तो वो क्या होगा, प्योर होगा, ठीक है, प्योर इफेक्ट होगा उसका, और रिलायबल होगा। रिलायबल की जिस मेडिसिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, जब हमें उसके ट्रू इफेक्ट्स पता होगी, उस पर हमें खुद भरोसा होगा, तभी हम उसको पेशेंट को क्योर करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टू अंडरस्टैंड पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, प्रूव इट ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। कि आपको जानना है जब पैथोजेनेटिक इफेक्ट को, कि वो क्या क्या सफरिंग से एक मेडिसिन प्रोड्यूस कर दे रही है, तो आप उसको किस पर दो, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ईच इंडिविजुअल मेडिसिनल सब्सटेंस इज प्रूव्ड ऑन बोथ सेक्सेस, ऑल एजेस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कि हर एक मेडिसिन को
आप किस पर दो, दोनों सेक्सेस पे दो, मतलब मेल फीमेल दोनों पर दो, ताकि हमें उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसा काम कर रहा है, मेंटल फिजिकल जनरल के साथ साथ वो भी चीज़ें पता चले, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल एजेस पे, हर एज ग्रुप पर आप प्रूव करो, चाइल्ड है उस पर भी करो, मिडिल एज पे भी करो, ओल्ड पर भी करो, ठीक है। एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन पर करो, मतलब कि पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक कि हम बाहर उसको फिजिकल और मेंटल जनरल पे देख के कैसे पता कर रहे हैं, तो हर पर्सन पे करना है। जो एक थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का उस पर भी करो, जो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन का उस पर भी करो, जिसके हेयर थोड़े ब्राउन है उस पर भी करो, ब्लैक वाले पर भी करो, जो लंबा है, टॉल है, लीन है उस पर भी करो, जो फैट है, फ्लबी है उस पर भी करो। मेंटल जनरल में जैसे जो नर्वसनेस हो गई, ठीक है, इरिटेबल हो गया पर्सन, ठीक है, मेलिनकोलिक जैसे घोर निराशा वाला पर्सन होता है, तो इस तरीके की हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिफरेंट हर एक पर्सन पर हमें प्रूव करना चाहिए। अच्छा, ऐसे कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें उस मेडिसिन से, जब हम मेडिसिन दे रहे हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूशन पर दे रहे हैं, किस पर ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाया, किस पे मोर नंबर ऑफ सिम्टम्स उस मेडिसिन ने दिखाए, तो वहीं से तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ ये इस तरीके के पर्सन पर, जैसे जो रूम है, सपोज एक रूम है, वहां पे 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 100 लोग हैं और वो सारे अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से सपोज 5-6 लोग एक जैसे हैं, 5-6 लोग एक जैसे हैं, सिमिलरिटी है हल्की बहुत, ठीक है। मेडिसिन मैंने दी तो क्या हो रहा है कि सपोज उस पर किसी जो डार्क पर्सन, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला है, उस पर कोई मेडिसिन बहुत अच्छा प्रूव कर रही है, जैसे कॉफी या क्रूडा का थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, लीन थिन पर्सन होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, जब आप मटीरिया मेडिका पढ़ोगे तब, ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये प्रूविंग से बात हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी हमारे सर हैं, जो हेनमन सर हैं, जितने भी पायनियर्स हैं, वो लोग प्रूव करके गए। अब बस हमें क्या करना है, हम रीड कर रहे हैं उसको, ठीक है, और उसको हमें यूज करना आना चाहिए। तो वहां पे लिखा है कि ऐसे पर्सन पे क्या हुआ कि कॉफिया बहुत अच्छी प्रूव हुई जब उसको दिया गया, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था कि हर तरीके के पर्सन को देखते हैं, फिर एक ग्रुप हम देखते हैं कि अच्छा इस वाले में ज्यादा अच्छे सिम्टम्स उसने दिखाए, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसका इसी फुटनोट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक लिखा हुआ है, एक पायनियर का नेम लिखा हुआ है, एल्बर्ट वॉन हेलर, ठीक है। वो एक ऐसे फिजिशियन थे जिन्होंने कि हैनिमन सर से भी पहले ड्रग प्रूविंग करनी चाहिए ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक मेडिसिन के इफेक्ट को जानने के लिए वो आइडिया उन्होंने दिया था, उसी ने फाउंडेशन बना दिया, ठीक है। फिर उसको हैनिमन सर ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया ह्यूमंस को देके, वो आइडिया उन्हें अच्छा लगा कि राइट, क्योंकि जो एलोपैथी के वो मेथड्स थे जितने भी तो वो बहुत क्रूअल मानते थे उसको कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा था, उनका ऐसा कहना था, ठीक है। एलोपैथी को वो छोड़कर आए थे यहाँ पर, ठीक है, तो उन्होंने डिस्कवर किया और उन्हें वो आइडिया जो था एल्बर्ट वॉन हेलर का बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने प्रूव करना धीरे धीरे स्टार्ट करा, ठीक है। वो उनका माइंडसेट था, किस तरीके से उन्होंने किया, सोचा, ठीक है, और फिर प्रूविंग करी, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको कि 108 अफोरिज्म के फुटनोट में क्या है, बिसाइड हैनिमन ओनली सिंगल फिजिशियन एल्बर्ट वॉन हेलर आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग। फिर नेक्स्ट क्या है, हैनिमन फर्स्ट पर्सन थे जो प्रैक्टिकली जिन्होंने इंप्लीमेंट किया दिस मेथड को, विच मेथड, ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस में ये लेकर आए थे। तो ये हो गया कि आप जैसे पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो कुछ इनिशियली आप पॉइंट लिखोगे ना, तो ये हल्का सा मैंने वो चीज़ समझाई है। अब एक बार हम बुक से रीड करते हैं ताकि हमें बुक में क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज़ हैनिमन सर ने कैसे बताई, क्या बताई, वो हमें पता चले, ठीक है। तो एक बार इसको रीड करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि देयर इज देयरफॉर नो अदर पॉसिबल वे इन विच द पिक्यूलियर इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, तो कह रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर देयरफॉर, इस तरीके से नो अदर पॉसिबल वे इन विच द पिक्यूलियर, पिक्यूलियर होता है कि लाइक वेरी यूनिक, कि एक मेडिसिन अपना क्या यूनिकनेस दिखा रही है, ठीक है, स्पेशल फीचर क्या दिखा रही है वो मेडिसिन ऑन द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल कैन बी एक्यूरेटली असर्टेन, ठीक है, कि हम यही मेथड है क्या कि हम उसको किस पर दे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे दे। क्यों, किस चीज से रिलेट कर रहा है कि जब सिक को देंगे तो क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो हमने 107 में पढ़ा था, ठीक है। तो कह रहा है कि तो इसके अलावा और कोई वे नहीं है, accurately ascertain there is no sure no more natural way of accomplish this object, ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी सामान को नहीं, ऑब्जेक्ट यानी कि लक्ष्य को, क्या लक्ष्य हमारा, ड्रग प्रूविंग करना, तो कैसे हम फुलफिल कर रहे हैं इसको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर देकर। तो वही कह रहा है, नो श्योर, इससे ज्यादा श्योरिटी नहीं किसी चीज में, कोई भी और अच्छा नेचुरल वे नहीं है, ठीक है। देन आगे क्या कह रहा है, देन टू
एडमिनिस्टर द सेवरल मेडिसिन एक्सपेरिमेंटली इन मॉडरेट डोजेज टू हेल्दी पर्सन, कि हम किसको देंगे, वो मॉडरेट डोज में देंगे और हेल्दी पर्सन को देंगे, ठीक है, तब हम उसको बहुत अच्छे से उसके सारे रिजल्ट्स हम नोट डाउन कर पाएंगे। मॉडरेट डोज बोला गया है, मॉडरेट डोज होता है कि इतना मिनिमम अमाउंट दे दो जिससे कि उसके सिम्टम्स अच्छे से हमें मिल रहे हो। हमें बहुत ज़्यादा हाई डोज भी नहीं देना, हाई डोज दे देंगे एकदम से किसी मेडिसिन का तो बहुत नेगेटिव असर भी दिखा सकती है, पर्सन की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी देना, बहुत कम भी नहीं देना कि पता चले कोई सिम्टम ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो मॉडरेट लाइक एक सफिशिएंट अमाउंट दे देना है ताकि उसके सिम्टम्स आने लगे। In order to ascertain what changes, symptoms and sign of their influence each individually produce on healthy influence each ये मेडिसिन की बात कर रहा है कि इतना देना है ताकि उसके साइन और सिम्टम्स हम नोट कर पाए, ठीक है। इंडिविजुअली प्रोड्यूस ऑन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड, कि मतलब क्या फिजिकल जनरल चेंजेस हुए हैं वो सारे साइन सिम्टम भी नोट कर पाए और क्या माइंड पर चेंजेस आए हैं, कि जब एक मेडिसिन देने के बाद उसने किस तरीके से फिजिकली क्या देखने को मिला, ठीक है। तो वो चीज़ें मिल जाए और मेंटल सिम्टम किस तरीके से चेंजेस आए वो भी पर्सन की पता चल पाए उस मेडिसिन से। सो दैट इज टू से, कहने का मतलब है कि व्हाट डिजीज एलिमेंट्स दे आर एबल टू टेंड टू प्रोड्यूस, कि मतलब एक डिजीज क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए हमें उसको हेल्दी ह्यूमन पे देना है। सिंस एज हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम अफॉर्जम नंबर 24 से लेकर 27, जो कि फर्स्ट 27 भी मैंने करा रखा है, अगर आपने वो भी अच्छे से देख रखा है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। 24 से 27 वही ड्रग प्रूविंग की बात करी थी, लॉ ऑफ सिमिलर्स की बात करी थी, ठीक है। और फिर किस तरीके से जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, अफॉर्जम नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से हमारी मेडिसिन काम करती है अंदर बॉडी में जाके, कैसे एक जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है वो हट जाता है, जो डिजीज है हट जाती है आफ्टर गिविंग अवर मेडिसिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर्स। अंदर जाके सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस कराएगी, एक साथ में बॉडी में दो चीजें नहीं रह सकती है, जो डोमिनेट करेगा, जो हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाया सिम्टम वो वीक वाले को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि इस अफॉर्जम से वहां से समझोगे आप, ठीक है। ऑल द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन लाई इन दिस पावर दे पोजेसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ मेंस हेल्थ एंड इज रिवील्ड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेटर, कि जो क्यूरेटिव पावर है उसकी मेडिसिन की वो क्या किस चीज में है। देखो क्यूरेटिव पावर क्या है, इस बात को समझ लो कि जब हमने जो मेडिसिन दी, जो उसने सिम्टम्स दिखाए, जो भी चेंजेस आए, फिजिकल चेंजेस आए, मेंटल चेंजेस आए, जो भी सिम्टम्स आए उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। तो जब एक पर्सन आ रहा है वही हमें थोड़ा थोड़ा उसका सिम्टम मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे जब हमने मेडिसिन दी तो वही क्या बन गई, उसकी जो पैथोजेनेटिक इफेक्ट था वो उसकी क्यूरेटिव पावर बन गई, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेटर मीन्स कि ड्रग प्रूविंग के थ्रू हमने उस मेडिसिन को जाना है। तो यहाँ तक हमने अफॉर्जम नंबर 108 को समझ लिया। अब इसका एक बार फुटनोट समझ लेते हैं, ठीक है। आपको जब वाइवा में पूछा जाएगा कि अफॉर्जम नंबर 108 के फुटनोट में क्या गिवन है, या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि एल्बर्ट वॉन हेलर या फिर हैनमन के पहले किसने ड्रग प्रूविंग की बात करी, किस अफॉर्जम में दिया हुआ है। वाइवा में इस तरीके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो यू हैव टू आंसर कि ये 108 में गिवन है। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। नॉट वन सिंगल फिजिशियन, ये हैनमन सर बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई भी एक सिंगल फिजिशियन नहीं था, एज फार एज आई नो, मेरे समझ में वो कह रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रीवियस 2500 ईयर, मतलब 2500 सालों में मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं देखा मैंने। दो ऑफ दिस सो नेचुरल, सो एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड ओनली जेन्युइन मोड ऑफ टेस्टिंग मेडिसिन, किस चीज को, ड्रग प्रूविंग को कह रहे हैं, जो बहुत ही नेचुरल है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जो कि जरूरी है, और ओनली जेन्युइन मोड है, कि जेन्युइनली ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हैं। प्योर तरीका उन्होंने बताया जिससे हम पिक्यूलियर, कि उसके जो स्पेशल फीचर्स हैं उस मेडिसिन को हम जान रहे हैं। इन रीअरेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन, कि जो कि अंदर जाके एक स्टेट ऑफ हेल्थ को, जो एक मैन है उसके स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज कर दे रही है, ठीक है, इस मेथड के थ्रू, जो ड्रग प्रूविंग के थ्रू। In order to learn what morbid state of each medicine of capable of curing, और यही जो स्टेट चेंज कर रही है वही आगे चल के उसकी क्योरिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी, उसको जब हम देंगे तो वही चीजें वो क्योर कर पाएगी, ठीक है।
except the great and immortal Albert von Heller, he alone besides myself saw the necessity of this, कि मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ एल्बर्ट वॉन हेलर ही थे जिनको ये नेसेसिटी, ये जो ज़रूरत लगी कि हमें किसी मेडिसिन को जानने के लिए उसको एक हेल्दी ह्यूमन बींग को देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक ह्यूमन बींग को ही ट्रीट करना है। तो अगर उसी पर प्रूव करके देखा जाए सिम्टम तो क्या होगा, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वही बात इन्होंने बताई कि मेरे से पहले भी ये थे, ठीक है, जिन्होंने ये बेसिस बनाया, फाउंडेशन बनाया था। सो दैट्स इट। और एक बात याद रखना कि ड्रग प्रूविंग कोई गलत चीज नहीं होती है। जो ये कर रहे हैं, अगर गलत होता तो इतने लोगों पे प्रूविंग ही नहीं होती। अगर सोचो कि सिम्टम लेने से जो सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तब तक लेते हैं जब तक हल्के फुल्के आ रहे हैं। जब अगर बहुत पैथोलॉजिकल उस पर जाने लगता है तो वहीं से क्विट करा देते हैं। इसका भी है कारण, ठीक है, पूछेगा आगे चल के, जब 40s की लाइन आएगी वहां पे ये बात दी हुई है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सो दैट्स इट। 108 अफोरिज्म था उसका, वो भी समझ लिया, बुक भी रीड कर लिया और फुट नोट भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको सब चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, एक बार आप खुद से भी रीड करना तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी अगर लगे कि कोई डाउट है, किसी लाइन में कुछ रह गया या एनीथिंग आपको लगे, ठीक है, तो मुझे मैसेज करना आप, ठीक है, डाउट पूछ सकते हो, मैं आंसर करूंगी। ठीक है, तो ये था। So that's it. Thank you so much.